वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन। आज हमारे पढ़ने का विषय है बेंथम, जर्मी बेंथम। बेंथम इंग्लैंड के रहने वाले उपयोगितावादी और सुधारवादी विचारक हैं। इनका जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड में एक संभ्रांत वकील परिवार में हुआ। बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। प्रतिभाशाली होने के कारण मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली और उसके बाद लिंकन्स इन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया। ज्यादा प्रतिभाशाली होने के कारण ये अपने समकक्ष लोगों को बहुत कम आंकते थे, इतना बुद्धिमान नहीं समझते थे। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेंथम ने वकालत करना शुरू किया। 1772 ईस्वी में इन्होंने वकालत करना शुरू किया, पर थोड़े ही समय बाद इन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया और कानून में सुधार के कार्य में लग गए और कानून में संशोधन के संदर्भ में इन्होंने अपनी एक पुस्तक, प्रथम पुस्तक 1776 में शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इन्होंने लिखी और इसमें तत्कालीन विधि शास्त्री, प्रसिद्ध विधि शास्त्री जो प्लेगस्टोन थे, उनकी आलोचना की और एक हलचल, एक तहलका मचा दिया कानून के क्षेत्र में। बेंथम निरंतर लिखने वाले विचारक थे, किंतु उनका लेखन अस्त व्यस्त था, व्यवस्थित नहीं था। उन्हें जेनेवा वासी कुमारी धुमोन का साथ मिला 1781 में और दुमोंत ने उनकी रचनाओं का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और एक सभ्य जगत की भाषा फ्रेंच मानी जाती थी और एक तरह से उनकी प्रसिद्धि इससे बढ़ी। 1821 में 28 वर्षीय बोरिंग नामक भक्त नवयुवक का सहयोग मिला और बोरिंग ने बेंथम की रचनाओं का, बेंथम के ग्रंथों को 11 खंडों में प्रकाशित किया। हालांकि उनके बहुत से लेख आज भी अप्रकाशित है। 76 वर्ष की आयु में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र निकाला। साथ ही 79 वर्ष की अवस्था में, 79 वर्ष की अवस्था में बेंथम ने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दोषों से, दूषित वातावरण से मुक्त रहे। आनंद पूर्वक दीर्घ जीवन जीते हुए जर्मी बेंथम 1832 में इस संसार को छोड़कर चले गए। तो सामान्य सा जीवन परिचय बेंथम का मैंने आपको करवाया। उनकी जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, Introduction to Principles of Morals and Legislation, Essay on Political Tactics, Principles of International Relations, Anarchical Policies, Moral of Political Economy, Radicalism, Not Dangerous, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनका विचार जो प्रमुखता से जाना जाता है और जिसके लिए बेंथम जाने जाते हैं, वो उपयोगितावादी विचार है। बेंथम मूलतः एक उपयोगितावादी विचारक और सुधारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अब हमारे समझने का विषय है कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। बेंथम ये मानते हैं कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि, अंतःकरण, ये सब कुछ व्यक्ति या आत्मगत कल्पनाएं मात्र हैं। मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है
उसे वह ईश्वर इच्छा, प्राकृतिक कानून या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए बेंथम ये मानते हैं कि ये धारणाएं निरर्थक है। बेंथम ये मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दो संप्रभुओं के अधीन किया है। इसमें हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, यह केवल यही निश्चित कर सकते, सुख और दुख। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किनके, सुख और दुख के, किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन रहता है, सुख और दुख। यानी प्रकृति ने सुख और दुख दो संप्रभु दिए हैं, हर एक व्यक्ति उसके अधीन है और उसका हर कार्य उसी से निर्धारित होता है। भले ही कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सुख मिला दुख मिला, किंतु ये उसका दिखावा मात्र होता है। उसका हर एक्शन, उसका हर कार्य इस सुख और दुख से ही निर्धारित होता है, ऐसा बेंथम मानते हैं। बेंथम ये मानते हैं कि कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा उसका परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कोई काम करते हैं, क्यों हमने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस कार्य को करने से क्या हुआ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया उसमें लिखा कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने से मिलने वाले सुख की मात्रा उसी कार्य को मिलने वाले दुख की मात्रा की अपेक्षा अधिक है, तो वह कार्य हमारे लिए उपयोगी है। और व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो कि मनुष्य के लिए उपयोगी है। और उपयोगी क्या है? उपयोगी वह है जिसको करने से मिलने वाले सुख की मात्रा उसी कार्य के संपादन से होने वाले दुख की मात्रा की अपेक्षा अधिक हो। सुख और दुख दोनों मिलते हैं हर कार्य से, पर यदि सुख ज्यादा मिल रहा है तो वो कार्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है और राज्य को वही कार्य करना चाहिए। ये जो बेंथम ने सिद्धांत दिया, ये बेंथम का सिद्धांत उपयोगितावाद का सिद्धांत कहलाता है संक्षेप में। अब उन्होंने सुख और दुख के स्वरूप को निर्धारित किया और 15 प्रकार के सुख और 11 प्रकार के दुख बेंथम ने बताया। बेंथम ने जो 15 प्रकार के सुख बताए उसमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीर्ति, शक्ति, पवित्रता, परोपकार, असत्कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, सत्संग और दुख मुक्ति से प्राप्त होने वाले सुख, ये उन्होंने 15 प्रकार के सादे सुख बताए। इसी तरह से सादे दुख 11 प्रकार के बताए। वो कौन से हैं? इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख, पीड़ा, गंवारपन या फुहड़पन, शत्रुता, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य और अशोभनीयता से उत्पन्न कष्ट, ये सरल कष्ट है, सरल दुख है। इन सब प्रकार के सुख और दुख पूर्वोक्त आनंद और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। सुख दुख के स्रोत उन्होंने बताए और उन्होंने 5 प्रकार के स्रोत सुख और दुख के बताए। जब उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्य उपयोगी सिद्ध करने के लिए सुख और दुख की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, तो उन्होंने सुख कितने प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो 15 प्रकार के सुख, 11 प्रकार के दुख बताए। साथ ही सुख और दुख कहां से प्राप्त होते हैं ये उन्होंने बताया और इसके लिए उन्होंने सुख दुख के स्रोत बताए। सुख दुख के 5 स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत, जब कोई प्राकृतिक घटना से सुख दुख प्राप्त होता है तो प्राकृतिक स्रोत हो गया। राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत, सुख दुख जब राजनीतिक व्यवस्था या कानून के कारण प्राप्त होता है तो राजनीतिक और कानूनी स्रोत।
नैतिक स्रोत, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने से प्राप्त होता है तो नैतिक स्रोत। फिर सामाजिक या लौकिक, किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार देता है, दंड देता है, तो इससे सामाजिक या लौकिक सुख दुख की प्राप्ति होती है। और धार्मिक स्रोत, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या धर्म विरुद्ध आचरण के कारण दुख या सुख का मिलना, ये धार्मिक स्रोत से होता है। तो इस प्रकार से बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए: प्राकृतिक, राजनीतिक या कानूनी, नैतिक, सामाजिक या लौकिक और धार्मिक। साथ ही उन्होंने एक चीज और कही अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में कि सुख और दुख की मात्रा में अंतर होता है, गुण में कोई अंतर नहीं होता, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में फर्क है। यदि मात्रा समान है तो चाहे आप फुटबॉल खेलो चाहे आप संगीत सुनो, दोनों का आनंद समान होगा, ऐसा बेंथम मानते थे। हालांकि मिल ने इसमें संशोधन किया, इनके बाद हम अगले अंक में मिल पढ़ेंगे जब भी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मिल ने इसका बिल्कुल उल्टा कहा कि नहीं, सुख और दुख की मात्रा में भी अंतर होता है और गुणों में भी। पर बेंथम ये नहीं मानते थे। बेंथम मानते थे कि सुख और दुख की क्वालिटी सेम है, गुण सेम है, केवल मात्रा में अंतर होता है। और वो एक जगह लिखते हैं कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, एक प्रकार का बच्चों का खेल है, भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। तो ये उन्होंने बेंथम ने सुख और दुख के बारे में बात कही। आगे उन्होंने सुख दुख मापने की एक पद्धति भी बताई, और सुख दुख मापने के लिए कुछ बिंदु हैं, 6 बातें हैं जिनके ऊपर सुख दुख का मापन निर्भर करता है। आनंद मापक पद्धति उसे कहते हैं। इसमें तीव्रता, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार, ये वो आधार हैं जिनके आधार पर सुख और दुख का मापन किया जाता है। कि आनंद मापक पद्धति उसे कहा गया कि उसकी तीव्रता कितनी है, उसमें निश्चितता कितनी है, निकटता या दूरी कितनी है, उत्पादकता कितनी है, विशुद्धता कितनी है और विस्तार कितना है। उनके ही शब्दों में वो लिखते हैं, समस्त सुखों के मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर देना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। ऐसा उन्होंने माना। तो उन्होंने जो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, उस उपयोगितावाद के सिद्धांत में कानून निर्माण में भी इसका उपयोग करने की बात है। आप कोई कानून बना रहे तो आपको देखना होगा कि उसे जो सुख मिल रहा है वो ज्यादा है या जो दुख मिल रहा है वो ज्यादा है। यदि सुख ज्यादा है तो वो कानून ठीक है, पर यदि दुख ज्यादा है तो वो कानून ठीक नहीं है। उनके ही शब्दों में उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ आनंदों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब करना है। विधि निर्माता का उद्देश्य जनता को आनंद देना है। विधान निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए। यानी जब किसी कानून से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है तो वह कानून ठीक है, अन्यथा वो ठीक नहीं है। तो ये था बेंथम का उपयोगितावाद का